आप सदन में असत्य नहीं कहे। मगर इसमें एक इंडिया गठबंधन के लिए एक हिडन बेनिफिट है। मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रही है और इस साइड आ रही है। താങ്കൾ അസത്യം പറയരുത്, താങ്കൾ പറയുന്നത് അസത്യമാണ്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് സ്പീക്കർ ഓം ബിർളയാണ്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടാണ് സ്പീക്കർ ഓം ബിർള ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കാണാൻ വേണ്ടി കർഷകർ വന്നായിരുന്നു. ആ കർഷകർക്ക് അനുമതി കിട്ടാത്തതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് ഓം ബിർള ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വാഗ്വാദം നടന്നിരുന്നു. രണ്ടുപേരുടെ ഭാഗവും കറക്റ്റായിരുന്നു, അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കർഷകരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വ്യക്തമായിട്ട് ഭരണപക്ഷത്തിന് നന്നായിട്ട് കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ശക്തമായ ബഹളവും സഭയിൽ നടന്നിരുന്നു. ആ ബഹളം നമുക്കൊന്ന് കാണാം. बाद सर जो अन्नदाता हैं वो चक्रव्यूह से निकलने के लिए, आपके चक्रव्यूह से निकलने के लिए जो आपने बनाया 3 काले कानून, जमीन अधिग्रहण बिल को आपने कमजोर किया, उनको आप सही दाम नहीं देते हो. इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए उन्होंने आपसे सिर्फ एक चीज मांगी है, 2 चीजें नहीं मांगी है, सिर्फ एक चीज मांगी है. उन्होंने कहा है कि हमें लीगल गारंटीड एमएसपी देगा. आपने उनको बॉर्डर पे बंद कर दिया, रोक दिया. आज तक रोड बंद है. आप उनसे बात करने को तैयार नहीं है. वो यहां आए, मुझसे मिलने आए, आप उनको अंदर नहीं आने दे रहे. माननीय सदस्य, आप सदन में असत्य नहीं कहे. आप वो सर, आप देखिए, एक मिनट. हाँ, चलिए, चलो. सर मैं आपको फैक्ट बताता हूं सर, जो मुझे एक सेकंड. हाँ, बता. मैं आपको फैक्ट बताता हूं, फिर आप मुझे करेक्ट कर दीजिए. स्पीकर सर, फार्मर्स का डेलीगेशन नहीं सर, मैं आपको फैक्ट बताता हूं. पर आपके माननीय सदस्यों को कह दें वो सदन पर आरोप नहीं लगाए. रिपोर्ट से बोलता हूं मैं, बिना रिपोर्ट के नहीं बोलता हूं. बोलिए, बोलिए, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए. आप बोलने दीजिए उनको. बोले, वो बोले, बताएं, वो बताएं, मैं बताऊंगा. स्पीकर सर 1 सेकंड. स्पीकर सर मैं आपको बताता हूं जो 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 मुझे मालूम है. स्पीकर सर मैं आपको बताता हूं. बैठिए. स्पीकर सर हुआ क्या, वहां पे सर मुझसे मिलने एक फार्मर का डेलीगेशन आया. मुझे बताया गया कि फार्मर के डेलीगेशन को अंदर नहीं आने देंगे. मैं उनसे मिलने जब गया तब उनको अंदर आने दिया गया था. सर ये फैक्ट है सर. अब पता नहीं कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ, वो अलग बात है, बट फैक्ट ये है कि जब मैं मीडिया के साथ वहां गया तब दरवाजे पार्लियामेंट के, संसद के उनके लिए खुले. उससे पहले वो बंद थे. ठीक है. और ये आप उनसे भी पूछ लीजिए सर. प्लीज प्लीज नो, प्लीज प्लीज, एक मिनट प्लीज. आपने विषय उठाया इसलिए मैं बोल रहा हूं. ऐसे तो सदन की व्यवस्थाओं पर सवाल नहीं उठाना चाहिए. किसको आने दें, 1 मिनट प्लीज बैठिए. किसको आने दें, किसको अलाउ नहीं करने दें, ये स्पीकर का जुडिक्शन होता है. नंबर 1, जब ये सूचना आई आप मिले, उनसे अंदर मिले, लेकिन उसमें एक सदन की मर्यादा का उल्लंघन हुआ कि कभी भी सदन में माननीय सदस्य के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति बाइट नहीं दे सकता. और हाँ, और आपकी मौजूदगी में बाइट दी, ये क्लियर करना चाहता हूँ. सर ये टेक्निकलिटी है सर, ये मुझे मालूम नहीं था. कोई नहीं. बट सर प्लीज नो. माननीय आप मत बोलिए, आपके नेता बोल रहे हैं. तो स्पीकर सर, महिला आरक्षण है तो ये आपको बेटे बेटे कौन सी सर, हम करने का चाहते अधिकार थे। है. माननीय प्रतिपक्ष के नेता आपके बेटे बेटे सदस्य कमेंट्री कर रहे हैं, फिर वो कहते हैं कि लोग क्यों कमेंट्री कर स्पीकर रहे हैं. सर हम चाहते थे, हमारा एक्सपेक्टेशन था कि जो अन्नदाता है, जो सरकार से सिर्फ एक चीज मांग रहा है, लीगल गारंटीड एमएसपी. हमें लगता था कि ये कोई बड़ा काम नहीं है सर, ये इतना बड़ा काम नहीं है. हमें लगता था कि अगर सरकार
बजट में इसका प्रोविजन कर देती, अगर बजट में इसका प्रोविजन कर देती तो जो हमारे किसान हैं जो चक्रव्यूह में, आपके चक्रव्यूह में फंसे हैं, वो निकल पाते। ये हमारी थिंकिंग थी, मगर आपने नहीं किया। तो मैं यहां इंडिया गठबंधन के तरफ से गारंटी देता हूं कि हम ये काम करके दिखा देंगे। जो आपने अपने बजट में नहीं किया वो मैं हिंदुस्तान के सब किसानों से कहना चाहता हूं, गारंटीड लीगल एमएसपी हम इस सदन में पास करके आपको देंगे। ഇതിനൊപ്പം തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു. ബജറ്റിന് മേലുള്ള ചർച്ചയിലായിരുന്നു ഈ പ്രസംഗം മൊത്തം. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഇത് വളരെ മഹാമോശം ബജറ്റാണ്, പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. ആ സന്തോഷം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, അതായത് മോദിജിക്കും ബി ജെ പിക്കും വേണ്ടി ലൈറ്റ് അടിക്കുകയും പാത്രം കൊട്ടുകയും ചെയ്ത മിഡിൽ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ആ മിഡിൽ ക്ലാസ് നിങ്ങളെ വിട്ടുപോയിട്ട് നേരെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും വരിക. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ചെറിയ സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഭരണപക്ഷത്തെ നന്നായിട്ട് പരിഹസിക്കുക കൂടി രാഹുൽ ഗാന്ധി സഭയിൽ ചെയ്തു. നമുക്ക് ആ വാക്കുകൾ കൂടി നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. स्पीकर सर, जो मिडिल क्लास है सर, वो प्रधानमंत्री को अच्छी बात बोल रहा हूं। अगर नेताजी पक्ष बोल रहे हैं तो आप बैठे टिप्पणी आप मत करो, आप करोगे तो वो भी करेंगे। आप मत करो, मैं सब साइलेंट करो प्लीज। फिर टिप्पणी कर रहे हो आप, प्लीज माननीय सर मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से 12.5% किया, यहां छाती मारी, यहां छुरी मारी, और शॉर्ट टर्म को 15 से 20% छुरी मारी। दुख की बात है, मगर इसमें एक इंडिया गठबंधन के लिए एक हिडन बेनिफिट है। मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रही है और इस साइड आ रही है। तो मेरा कहना है, जहां भी आपको मौका मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो। एक चांस मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। हमारे बजट में किसान का कर्जा माफ हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा। मनरेगा हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा। तो हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं, आप चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। आप चाहते हो कि हिंदुस्तान छोटे छोटे खांचों में रहे।